नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज आप पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा 8वीं की संस्कृत की पुस्तक संस्कृत सागर से चौथा पाठ चतुर्थः पाठः, जिसका नाम है महाराणा प्रतापः। ये देश के महान भक्त महाराणा प्रताप के बारे में कहानी है, जिनकी शूरवीरता के किस्से पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। तो चलिए उनके पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है परम देशभक्तस्य महाराणा प्रतापस्य नाम को न जानाति। परम देशभक्त महाराणा प्रताप का नाम को न जानाति, कौन नहीं जानता। सह एक परम प्रतापी राजा आसीत। सह यानी वे, एक यानी एक, परम प्रतापी यानी सबसे प्रतापी। देखिए, महाप्रतापी का मतलब होता है बहुत प्रतापी और बहुत वीर, लेकिन परम शब्द जब लग जाए तो परम का अर्थ होता है सबसे। तो परम प्रतापी सबसे प्रतापवान राजा आसीत, राजा थे। स्वजन्मभूमिम परतंत्रता पाशात। अपनी जन्मभूमि को, स्व यानी अपनी, जन्मभूमि में यानी जन्मभूमि को द्वितीय विभक्ति लगी यहाँ पे। तो स्व जन्मभूमि, क्योंकि अंक की बिंदु पर लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो अपनी जन्मभूमि को परतंत्रता, परतंत्र, पर यानी दूसरों के, तंत्र यानी गुलाम, गुलामी से, आज़ाद यानी पाशात, मोचयितुम कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए, सा प्राणपणेन उन्होंने प्राण छोड़ने तक, निरंतरम प्रयत्नम अकरोत निरंतर प्रयत्न किए, बहुत प्रयास किए, बहुत युद्ध लड़े, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी। ठीक है, आगे लिखा है महाराणा प्रतापः महाराजस्य उदय सिंहस्य पुत्र आसीत। महाराणा प्रताप महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे। मेवाड़ के राजवंश में महाराणा उदय सिंह जो थे, उनके पुत्र थे महाराणा प्रताप। ठीक है, तस्य पितामह राणा सांगा महोदया अपि परमवीरा आसीत। उनके पिता जो थे, उनके पितामह यानी दादाजी जो थे राणा सांगा, वो भी अपि परमवीर आसीत, परमवीर थे। महाराणा सांगा के शरीर में तो अनेकों घाव भी थे। ठीक है, और इस प्रकार से पता चलता है कि उन्होंने कितने युद्ध लड़े हैं और कितने प्रतापी, कितने निर्भय थे, वो निर्भीक थे। इसी तरह से उनके वंश में बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्रतापी राजपूत वंश हुआ है। उनका कुल जो है वो बहुत प्रतापी हुआ है, जिसमें महाराणा कुंभा, महाराणा बप्पा रावल, इस प्रकार से जो है बहुत श्रेष्ठ राजा हुए। महाराणा हमीर, महाराणा विक्रमादित्य, और इस तरीके से अनेक राजा उनके कुल में हुए। ठीक है, आगे लिखा है कि तस्य पिता, आगे लिखा है, एक मिनट क्षमा कीजिए, प्रतापः प्रताप बाल्यकालादेव, प्रताप बाल्यकाल से ही, बचपन से ही, यहाँ पे दो शब्द मिले, बाल्यकालात पंचमी विभक्ति लगी है। धन एव, तो ता का दा बन गया, कैसे, ता के साथ जब आम ए मिला तो दा बन गया व्यंजन संधि के रूल के अनुसार। तो बाल्यकालादेव, बाल्यकाल से ही, एव का मतलब होता है ही, बाल्यकालात, धन एव, बाल्यकाल से ही। ठीक है, निर्भीका, निर्भय थे, निडर थे, साहसी, हिम्मत वाले, चा आसीत थे। तस्य पिता, उनके पिता, उदय सिंघा स्वभावेन भीरु, स्वभाव से भीरु थे। ठीक है, भीरु यानी कि थोड़े से डर था उनके अंदर। आसीत, अतः इसीलिए, यदा यानी जब, मुगल शासक, मुगल शासक, अकबर, अकबर ने चित्तौड़ राज्यम, चित्तौड़ राज्य को अधिग्रहणाय, अधिग्रहण करने के लिए, हड़पने के लिए, आक्रमणम अकरोत, आक्रमण किया, सह पुत्ता जयमलयो, चित्तौड़ राज्य से रक्षणार्थम नियुक्तिम विधाय, तो वह पुत्ता जयमल को चित्तौड़ राज्य की रक्षा के लिए नियुक्ति विधाय, नियुक्ति पर लगाकर, उनके हाथ में चित्तौड़ राज्य की नियुक्ति देकर, रक्षा की भार सौंपकर, जिम्मेदारी सौंपकर, स्वयं पलायनम अकरोत, स्वयं पलायन कर दिया, स्वयं भाग गए। ठीक है, ये ऐसा पाठ में दिया जा रहा है, ये मैं स्वयं के विचार नहीं कह रहा हूँ, ऐसा दिया जा रहा है। इससे कोई भी जो है इसको अन्यथा ना ले कि ये जो है क्या बताया जा रहा है हमको, ऐसा बुक में दिया है। तो आप इस संबंध में आप बुक से संपर्क कर सकते हैं, बुक में पब्लिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है बुक पे लिखा है, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसा किसी का भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, विधाय स्वयं पलायनम अकरोत, उन्होंने पलायन कर दिया। युद्धे अकबर विजयी अभवत, युद्ध में अकबर विजयी हो गया, जीत गया। और च चित्तौड़ राज्य तस्य अधिकारम अभवत, और चित्तौड़ राज्य में उसका अधिकार हो गया। ठीक है, आगे लिखा है उदय सिंह से मृत्योः अनंतरम, उदय सिंह की मृत्यु के बाद, महाराणा प्रताप शासका अभवत, महाराणा प्रताप राजा बने, शासक बने। पिता की मृत्यु के बाद जैसे बच्चा राजा बनता है ना, बेटा राजा बनता है, उसी प्रकार से। तो क्या दिया है कि तदा सा इमाम प्रतिज्ञा अकरोत, तदा यानी तब, सहा यानी उन्होंने, वे
इमाम यानी यह प्रतिज्ञा अकरोत प्रतिज्ञा की, अकरोत यानी की, क्या प्रतिज्ञा की, यद अहम जब मैं मुगल शासकात मुगल शासक अकबरात अकबर से चित्तौड़ राज्य को यावत पुनः न ग्रहीष्यामि जब तक फिर से नहीं लूँगा, यावत यानी जब तक, ठीक है, पुनः यानी फिर से, ना ग्रहीष्यामि नहीं लूँगा, तावत प्रासादेषु न निवसिष्यामि तब तक, तावत यानी तब तक, प्रासादेषु यानी महलों में, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होती है में और पर के लिए, तो प्रासाद यानी होता है महल और प्रासादेशु यानी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। देखिए रामेशु, प्रासादेशु यानी महलों में, राम की तरह इसका वचन हम देख सकते हैं, राम की तरह शब्द रूप देख सकते हैं। जैसे राम का सप्तमी बहुवचन होगा रामेशु, ऐसी प्रासाद का होगा प्रासादेशु, प्रासाद माने महल। तो क्या लिखा है, तावत यानी तब तक, प्रासादेशु यानी महलों में, न निवसिष्यामि नहीं रहूँगा, न यानी नहीं, निवसिष्यामि निवास करूँगा, रजत सुवर्ण पात्रेशु, रजत यानी चांदी, सुवर्ण यानी सोने के, पात्रेशु यानी पात्रों में, ठीक है, न खादिष्यामी बर्तनों में, न यानी नहीं, खादिष्यामी यानी खाऊंगा, चांदी और सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा, पर्यंकेशु यानी पलंग पर, ठीक है, बेड पर, शैया पर, पर्यंकेशु च शयनम न करिष्यामि उन पर शयन नहीं करूंगा, सोऊंगा नहीं। देखिए आगे लिखा है, सह साहसेन तस्य प्रतिज्ञा मापाले, तो उन्होंने केवल कोरी प्रतिज्ञा नहीं की बल्कि साहस के साथ इसका पालन भी किया। लिखा है देखिए, सह यानी उन्होंने, वे वह, साहसेन यानी साहस के द्वारा, तस्य प्रतिज्ञा अपालयत उस प्रतिज्ञा का पालन किया, उनकी प्रतिज्ञा का, अपनी प्रतिज्ञा का उन्होंने पालन किया, तस्य यानी उनकी। अब ये किसके लिए कहा है, महाराणा प्रताप के लिए, तो उनके लिए क्या होगा, अपनी। तो सा साहसेन उन्होंने साहस के साथ, तस्य यानी अपनी, प्रतिज्ञा यानी प्रतिज्ञा को, अपालियत यानी पाला, पालन किया, सा घासस्य रोटिका मखादत उन्होंने घास की रोटियां खाईं, वने वने अभ्रमत वन मन में घूमे, सह क्षुधा पीड़ितम स्वपरिवारम अपश्यत उन्होंने क्षुधा यानी भूख से पीड़ित, व्याकुल, स्वपरिवारम अपने परिवार को, स्व यानी अपने, परिवारम यानी परिवार को, अपश्यत यानी देखा, तथापि धैर्यम ना त्यजत फिर भी, तथा धन अपि फिर भी, तथा अपि, तथा यानी फिर, अपि यानी भी, तथापि यानी फिर भी, धैर्यम यानी धैर्य को, ना त्यजत नहीं छोड़ा, फिर भी उन्होंने हिम्मत और धैर्य को नहीं छोड़ा, ना धन अत्यजत, ना यानी नहीं, अत्यजत यानी छोड़ा, नहीं छोड़ा। आगे क्या लिखा है, विकटेपि संकटे विकट संकट में भी, अपि विकटे धन अपि विकट भी, संकटे यानी संकट में, सह वीरः वे वीर, कर्तव्य पथात कर्तव्य के पथ से, कर्तव्य के रास्ते से, अपने सेक्रीफाइस के, अपने जो है ड्यूटी से वो हटे नहीं, किंचित अपि किंचित भी, थोड़े से भी, विचलितो विचलित न अभवत नहीं हुए, स कठिन साहसेन उन्होंने कठिन साहस से, प्रबल पराक्रमेण प्रबल पराक्रम से, स्वदेशानुरागेण अपने देश के अनुराग से, प्रेम से, च सह अकबर से प्रबलम अकबर की प्रबल सैनिक समूह, सेना के समूह का, प्रतिरोधम अकरोत उनको रोका, महाराणा प्रतापः मुगल शासकस्य अकबरस्य दास्ताम कदापि नामन्यत महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की दास्ताम यानी दास्ता को, गुलामी को, कदापि कभी भी, ना अमन्यत नहीं माना, अकबरोपि तस्य साहसेन पौरुषेण युद्ध कौशलेन च अति प्रभाविता अभवत् अकबर भी, तस्य यानी उनके, साहसेन यानी साहस से, पौरुषेण यानी पौरुष से, मेहनत से या फिर उनकी वीरता से, ठीक है, युद्ध कौशलेन युद्ध के कौशल से, चा अति प्रभाविता अभवत बहुत प्रभावित हुआ। आगे लिखा है, यदा स्वातंत्र प्रिय जब स्वातंत्र प्रिय महाराणा प्रतापा मृत्युशय्याम आसीत महाराणा प्रताप मृत्युशय्या पर थे। देखिए अभी तक तो इतिहास में हमें ऐसा सुनने को मिला कि महाराणा प्रताप को अकबर ने हराया था, लेकिन अब ऐसे ऐसे साक्ष्य सामने आने लगे हैं जिनसे प्रकट होने लगा है कि महाराणा प्रताप को अकबर ने नहीं हराया था, जब बल्कि अकबर को महाराणा प्रताप ने हराया था। महाराणा प्रताप को किसी ने नहीं हरा पाया आज तक। महाराणा प्रताप के बल के आगे तो जो है सभी बौने थे, मुगल शासक भी बौने थे, अकबर भी कुछ नहीं था। महाराणा प्रताप इतने बलशाली थे, 80 किलो का उनका अकेला भाला था जिसको वो हाथ में पकड़ते थे, ठीक है। और उनके सामने जब बहलोल खान आया था, जो कि मुगल मुगल शासन का जो है सेनापति था बहलोल खान, और बहलोल खान अपने घोड़े पर जब बैठा हुआ था तो महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से उसको बीच से चीर कर 2 फाड़ कर दिया था घोड़े के सहित।
ये महाराणा प्रताप का बल था। और बहलोल खान बहुत लंबा चौड़ा था, ऐसा भी नहीं बहुत छोटा सा था। तो ये देखिए, ये था महाराणा प्रताप का साहस, बल, हिम्मत, ये थी। उनके आगे कोई नहीं टिक पाया था। तो अब ऐसा प्रमाण मिलने लगे कि महाराणा प्रताप उस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में जीते थे। ये कैसे मिलने लगे? क्योंकि वहाँ के गांव के लोगों के पास महाराणा प्रताप की विजय के दौरान जारी करी गई मुद्राएं आज भी प्राप्त हो रही हैं, मिल रही हैं। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद 60 वर्ष के शासन में जो है शासनों के द्वारा, सरकारों के द्वारा इतना भ्रमित किया गया कि लोग जान नहीं पाए सच्चाई को, और यही समझते रहे कि महाराणा प्रताप देश के जो गौरव हैं वो हारते रहे, और जो विदेशी आक्रांता थे, बाहर से हमारे देश में आए थे, उनको विजयी घोषित कर दिया। ऐसी शिक्षा नीति के द्वारा हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया। लेकिन अब हमें ये पता चलने लगा है, वैसे साक्ष्य सामने आने लगे कि हमारे देश का सपूत जो था वो कभी हारा नहीं था। ठीक है। तो यदा स्वातंत्र प्रिय, जब स्वतंत्रता प्रिय महाराणा प्रताप मृत्युशय्याम आसीत, मृत्युशय्या पर थे। ठीक है, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति लगी है, मृत्युशय्याम, मृत्युशय्या पर, आसीत यानी थे, सह स्वजनान अकथयत, उन्होंने स्वजनान यानी अपने लोगों से, अकथयत यानी कहा, क्या कहा, यदि शिशोदिया वंशजाः अस्य देशस्य रक्षां करिष्यन्ति, यदा यानी यदि यानी अगर, शिशोदिया वंशजा यानी शिशोदिया वंश के जो है शासक जो हैं, या सिसोदिया वंश के जो बच्चे हैं, अग्रज हैं, आगे आने वाले वंशज हैं, अस्य देश से, इस देश की, रक्षाम करिष्यन्ति रक्षा करेंगे, तदैव यानी तब ही, तदा एव, तदा धन एव, तब ही, तदा यानी तब, एव यानी ही, मम यानी मेरी, आत्मना यानी आत्मा को, शांति ही भविष्यति, शांति होगी, जब इस हमारे राजपूत सिसोदिया वंश के लोग जो हैं वो हमारे देश की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, उनकी रक्षा से पीछे नहीं हटेंगे, तभी मुझे परम शांति मिलेगी, मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। यदा ते तम आश्वस्तम अकुर्वन् तदा स स्वप्राणम अत्यजत, यदि वे मुझे आश्वस्त करें तो मैं अपने प्राणों को त्यागूं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये संकल्प लिया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आगे लिखा है, परम वीरस्य, महान वीर, परम प्रतापी वीर, सबसे बड़े वीर, महाराणा प्रतापस्य, महाराणा प्रताप के, स्वतंत्रता प्रेमा, स्वतंत्रता आज़ादी के प्रेम, देशभक्ति और देशभक्ति को, अद्यापि आज भी, अद्य धन अपि, अद्य यानी आज, अपि यानी भी, अस्मान यानी हम सब, भारतीयान यानी भारतीयों का, आदर्श रूपेण आदर्श रूप से, आइडल रूप से, प्रेरित यानी प्रेरणा देती है। महाराणा प्रताप की जो स्वतंत्रता प्रेम और देशभक्ति थी वो आज भी हम भारतीयों को प्रेरणा देती है। और सह अस्माकम देशस्य गौरवम अस्ति, सह यानी वे, अस्माकम यानी हमारे, देशस्य यानी देश के, गौरवम अस्ति गौरव है, हमारे देश के सम्मान है। इस प्रकार से पाठ यहाँ पर पूरा हो जाता है और महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में हमें बताता है। इसके बाद आगे आपके शब्दार्थ दिए जिनको पढ़कर आप कठिन शब्दों के अर्थ जान सकते हैं, और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज दी जिसको पढ़ के आप एक्सरसाइज कर भी सकते हैं और जो आपको फ़ोटोज़ में मिल जाएगी। इस प्रकार ये पाठ पूरा होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।